कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट स्टडी वीज़ा को लेकर है। इंडियन स्टूडेंट्स का 31% रिफ्यूज़ल बढ़ चुका है। ये इस रिपोर्ट में लिखा है, जो रिपोर्ट आई है 31% ज़्यादा रिफ्यूज़ल इंडियन स्टूडेंट्स को 2025 में देखने को मिले हैं। दूसरी रिपोर्ट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा है अपनी कैबिनेट में, जिसमें उन्होंने आगे का जो इमिग्रेशन प्लान है वो बताया है। 2 पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं जो कहीं ना कहीं पे आने वाले दिनों में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी को शेप कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो पहले बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो रीसेंट जो Q1 है 2025 का, पहले 3 मंथ्स हैं, उसमें 21% जो है वो पिछले जो 2024 के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 21% जो है वो कम वीज़ा इशू किए गए हैं। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 31% कम स्टूडेंट्स को वीज़ा इस क्वार्टर में मिला है। नंबर बता देता हूं, 2025 में 30,640 वीज़ा जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स को इशू किए गए हैं। अगर इसको कंपेयर करते हैं 2024 से तो 44,295 को इशू हुए थे। तो कहीं ना कहीं पे 31% जो है वो कम वीज़ा इशू किए गए हैं। इतनी बड़ी गिनती में जो है वो रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा है। 31% तक जो है वो रिफ्यूज़ल रेट बढ़ा है इंडियन स्टूडेंट्स का। अब इसका रीज़न ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के जो लेवल 7.5 पे चल रहे हैं उसको हमने डिक्रीज करके 5% पे लेके आना है। उसमें स्टडी वीज़ा भी एक है। तो आने वाले दिनों में हम स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल देख सकते हैं। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो बढ़िया कोर्स में अप्लाई कीजिए जिसकी डिमांड है, बैचलर मास्टर में अप्लाई कीजिए, खास करके बढ़िया प्रोफाइल के साथ अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए आइल्स के साथ अप्लाई करने की। पीटी वगैरह को अवॉइड कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसके साथ आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका आ भी सकता है, लेकिन बढ़िया प्रोफाइल के साथ ही अप्लाई कीजिए। दूसरी अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने पहली बार इमिग्रेशन पे जो है वो लेटर इशू किया है। इसमें 2 पॉइंट उन्होंने कहा है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि जो कनाडा का जो इमिग्रेशन लेवल है, जितने लोग वहाँ पे इमिग्रेंट्स अब हैं, तो उसको जो लेवल सस्टेनेबल लेवल पे हम लेके आएंगे। सस्टेनेबल लेवल का मतलब ये है कि जितने भी लोग कनाडा के अंदर एंटर करें उनके लिए वहाँ पे बाकायदा जो है रहने के लिए घर हो, हेल्थ केयर हो, सारी चीज़ें जो एक इमिग्रेंट्स के लिए जाएँ वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए होती हैं वो होनी चाहिए। तो वो लेवल हम जो है आने वाले दिनों में उसको अचीव करने वाले हैं। इसमें उन्होंने कहा कि 2027 के बाद हम जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% जो है वो टारगेट रखेंगे। जितनी भी पॉपुलेशन कनाडा की टोटल होगी तो उसमें से परमानेंट रेजिडेंस का जो टारगेट होगा वो 1% होगा। तो ये उन्होंने पहले पॉइंट में कहा है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो दुनिया का बेस्ट टैलेंट है उसको हम कनाडा में अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ग्लोबल जो है स्किल स्ट्रेटजी एक का नाम दिया है, वो स्कीम वो लेके आने वाले हैं। इस स्कीम के अंडर जो कनाडा में बड़े बड़े बिजनेस हैं वो उनको एक अथॉरिटी देने जा रहे हैं, उनको एक ऑथराइजेशन देने जा रहे हैं कि वो कहीं से भी दुनिया से बेस्ट टैलेंट स्किल वाले लोगों को जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम यूएसए से भी जो बहुत बढ़िया स्किल वाले लोग हैं, क्योंकि यूएसए इस टाइम पे H1B वीज़ा का बुरा हाल है, तो कहीं ना कहीं पे जो हाईली स्किल्ड टैलेंट हैं वो हम यूएसए से भी लेके आने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें बड़ी हैं। एक कि हम जो है जो लेवल है उसको कम करके सस्टेनेबल लेवल पे लेके आने वाले हैं, और दूसरा बेस्ट टैलेंट को जो है दुनिया से हर एक कोने से हम अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी उन्होंने बताई है आने वाले दिनों में कनाडा की पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी इन 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।